हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 में देने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का मैथ का यहाँ पे आप लोग का आंसर करवाने वाले हैं, आप लोग का सोल्यूशन के साथ करवाएंगे। तो जितने विद्यार्थी क्लास 10 के मासिक परीक्षा अक्टूबर में देंगे तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे को आप लोग को नोट करते चलना है, ठीक है। और वीडियो के में हम ये भी बताने वाले आपको जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र और उसका आंसर किए और उसका जो यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर के आपको किस तरह से डाउनलोड करना, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक देखना और जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सीधा देख सकते हैं। आप लोग गणित का पेपर होगा और आप लोग बता दें कि आपको जो भी आप लोग दिए होंगे सितंबर माह में आप लोग दे चुके होंगे मासिक परीक्षा, तो जिसमें आप लोग देख चुके होंगे 85 नंबर का होता है, ठीक है। 50 नंबर का होता है, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होगा सेंटअप एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन को। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का हम यहाँ पे आंसर करवाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खंड आ में 19 प्रश्न दिया गया। बोला गया प्रश्न से ये प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का मंथली एग्जाम में आंसर करना है। लेकिन आप लोगों का जो सेंटर बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं रहने वाला, वहाँ आपका डबल रहेगा। 100 में से आप लोगों को 50 करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है कि समीकरण x + y = 14 है और x - y = 4 को हल करने पर x और y का मान क्या प्राप्त होगा। x और y का मान आप लोग से पूछा गया, तो क्या हो जाएगा। x + y = कितना है, 14 है, और x - y = कितना बाबू, x - y = 4 है। तो यहाँ देखिए हम माइनस करेंगे तो देखिएगा x से x कैंसिल होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y = कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 में 4 चल जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बाई = 5 आ जाएगा। जब बाई का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखें तो चलिए हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं बाई का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 14। तो x = कितना हो जाएगा, 14 - 5। तो x = यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 9 आ जाएगा, यानी x = 9 एक y = 5। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला ही सही हो जाएगा, x = 9 और y = 5, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग को बता दें हर बार आप लोग को इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, पैटर्न बिल्कुल रहेगा यही, आपका बस अंक चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना होता है, रैखिक समीकरण क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर आप लोग पूछा तो कितना होता है, अंतर किसको बोलते हैं, x - y को अंतर बोलते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर है 26, ठीक है। तो देखिए x - y = 26। तो कौन कौन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में भी है। तो चलिए उसके बाद क्या बोला है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या y है और बोला पहले संख्या का 3 गुना, तो 3x, तो y = 3x। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, x - y = 26 और y = 3x। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान क्या होगा, ठीक है। तो बड़े हिस्से का मान क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ये बाबू आप लोग के लिए HW हो रहा है, ठीक है, ये आप लोग का HW रहा। तो आप लोग इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जान सकते कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग इसको बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोल दिया गया, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपया है और उनकी आमदनी का जो अनुपात है 9:7 है, तो पहले व्यक्ति का आमदनी कितना होगा बताइए, ठीक है। पहले आमदनी का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 और 7 कितना होता है, 16 हो जाएगा। तो 16 को हम लोग जब 8000 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 16 × 5 = 80, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो, यानी 500 आ जाएगा एक व्यक्ति का, ठीक है। यानी x का वैल्यू हम लोग को 5 आ गया, मान लेते हैं x का वैल्यू 500 आ गया। यहाँ पे क्या बोला, पहला व्यक्ति कितना था, 9 उसको देंगे और 7 दूसरा वाला को देंगे। तो 500 × 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4500, यानी पहले वाले व्यक्ति को 4500 देंगे और दूसरे वाला जो व्यक्ति होगा उसको कितना पड़ जाएगा, 3500 हो जाएगा, 7 × 5 = 3500। तो आप लोग से पहले वाले व्यक्ति का आय पूछा था तो कितना हो जाएगा आमदनी उसका, 4500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4500, ठीक है डियर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। समीकरण दिया गया a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 = a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 होता है। ये क्या होता है, अद्वितीय हल का कंडीशन होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय हल के लिए पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 6ठा नंबर, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, जो समकोण त्रिभुज होता है। चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये जो सबसे बड़ी भुजा
ये है सबसे बड़ी भुजा। तो इस सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब होता है बाबू, ये होता है आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, कर्ण हो जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या क्या कौन होता है? कर्ण होता है। कैसे होता है कर्ण? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी ये दोनों जो भुजा है दोनों को मिलाकर इसके बराबर होता है। तो कोई सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगी? कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया, अगला प्रश्न बोला है कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा इंटू कौशिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। साइन थीटा और कौशिक को क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा ही कौशिक थीटा होता है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, कितना बच गया बाबू? 1 आ गया इसका सही आंसर। 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि cos 21/29 हो तो साइन का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी आप लोग का समकोण त्रिभुज बनाना है। और आप लोग जानते हैं cos थीटा कितना होता है? तो आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका दिया गया 21 और कर्ण 29। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब निकालना, तो लंब आप लोग जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसको, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब आप लोग निकालेंगे तो इसका जो आ जाएगा 20 लंब आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण जानते हैं। और लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 आप लोग निकालिएगा पाइथागोरस से तो आ जाएगा, तो 20 बटा और कर्ण 29, यानी 20/29 कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20/29। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण बनाती है थीटा, वो क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज है, बोल रहा है कि जो कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है बाबू, ये कर्ण है। और कर्ण और भुजा मिलकर जो निर्देश थीटा बनाते हैं, तो ये देखिए ये थीटा बनाती है। तो ठीक है, ये मिलकर जो थीटा बनाती है क्या कहलाती है? तो ये आधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? आधार। तो आधार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगला क्या बोला गया है कि यदि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा तो थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा? तो जब उसका साइन 45 डिग्री होगा और कॉस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कॉस 45 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला गया? कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा काफी इजी क्वेश्चन है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक थीटा। चलिए अगला क्या है? साइन 18/72 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है बाबू, सेंटअप एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को आपको जरूर करना, याद रखना, इसका हमेशा आंसर 1 ही होगा। कैसे होगा? तो देखिए साइन 18 को 18 हम रहने देंगे, नीचे क्या करेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो कॉस 90 माइनस जब 18 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन 18 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन यहाँ भी 18, तो देखिए ये से कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? काफी ईजी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखना है, 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। अगला है एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है? बताइए एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है? वो देखिए एक्स और एक वाई होता है निर्देशांक। तो एक्स वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज कहलाता। और वाई वाले क्या कहलाता? तो वाई वाले याद रखिएगा कोटि कहलाता है। तो अब एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भुज हो जाएगा। अगला क्या है? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान कितना होता है? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे 0,0 होता है। तो एक्स अक्ष जो 0 है तो वाई अक्ष पे निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? बताइए कौन सा चतुर्थांश है जिसमें भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। पहला में तो दोनों पॉजिटिव होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन तीसरा में क्या होता है? तीसरा में याद रखिएगा बच्चा, तीसरा में क्या होता है कि दोनों जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? किस चतुर्थांश कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, कोटि जो होता है दोनों ऋणात्मक होता है, किस में होता है? तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब सीधा चलते हैं आप लोगों की ओरिजिनल प्रश्न पत्र और इसका आंसर है वो आपको किस तरह से और कहां से डाउनलोड करना। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? तो सबसे पहले आप लोग को गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना। जैसे आप लोग गूगल को ओपन करेंगे आप लोग जस्ट एजुकेशन लिखकर सर्च कर लेंगे। देखिए जैसे जस्ट एजुकेशन सर्च करेंगे तो आप लोग justeducation.com का इस तरह का इंटरफेस आप लोग का वेबसाइट दिख जाएगा। तो इस वाले पे क्लिक कर लेंगे।
इस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जस्ट एजुकेशन का मेन इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे आप लोग दिया गया यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम का। अगर आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आप लोग का अपडेट वहीं पे किया जाता है। उसके बाद आप लोग नीचे को स्लाइड करना, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का एक सेक्शन दिया गया। इस क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चलना है, नीचे की ओर चलेंगे और यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट के नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम 2023। तो इस वाले पे क्या करना है बाबू, तो इस वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का आप लोगों को खुलकर आ जाएगा मासिक परीक्षा वायरल पेपर अक्टूबर मासिक परीक्षा। तो इस तरह का आप लोगों को सब चीज दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। और नीचे को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग मैथ का डाउनलोड करना है पेपर को, तो मैथ वाले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को एक और इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप लोग सारा जो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव है तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सभी का आंसर की आपको अपडेट कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले ही, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग जरूर विजिट करें, यहाँ पे अपडेट आपको जस्ट कर दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आंसर दिखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट चलेंगे खंड बी में, ठीक है। खंड बी में आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी आंसर की आप लोग इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, तो आप लोग सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ से आपको सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। आपको एग्जाम होने से पहले ही आपको सभी चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सभी चीज़ को देख सकते हैं, और नीचे चलेंगे तो नीचे आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रश्न और आंसर की को। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है बच्चे, ताकि कोई भी आप लोग का नोटिफिकेशन आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, आंसर की खोजना, अब आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोला गया कि मूल बिंदु से, ठीक है, क्या बोला गया, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी कितनी होगी, ठीक है। मूल बिंदु से क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स कितना बाबू, तो एक्स देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी √25। √25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का वर्गमूल होता है। तो 5 यूनिट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 5 यूनिट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 5 यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु a, b तथा बिंदु -a, -b के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या हम लोग करेंगे, x1 - x2 के होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा √x1 - x2, तो क्या हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस b के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल देंगे 2 को बाहर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला स्टेप में कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग को इस तरह का देखने को मिल रहा है, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिंदु दिया गया है x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या है, ठीक है। आप लोग से भुज पूछा गया है, तो भुज किसको कहते हैं, एक्स अक्ष वाले को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2 हो जाएगा, x1 + x2/2 हो जाएगा भुज के लिए। कोटि के लिए क्या होता है, y1 + y2/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, भुज पूछा है तो x1 + x2/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, x1 + x2/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु दिया गया है x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु x, y को m/2 के अनुपात में अंतर विभक्त करती है। तो क्या हो जाएगा, तो बताइए x, y में जब m1/m2 के अनुपात में जब अंतर विभक्त करता है तो क्या फॉर्मूला होता है, m1x2 + m2x1, ठीक है। क्या होता है m2x1 बटा क्या हो जाता है m1 + m2 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, काफी इजी प्रश्न है। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए काफी इजी प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना 64:121 है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 8:64, सॉरी 8:11। 8:11 आप लोग देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8:11। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं।
तो अगला प्रश्न बोला गया बेलन का आयतन क्या है। देखिए आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया, बेलन का आयतन क्या होता है याद रखिएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार है वो 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर। तो अभी बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार 25 है और ऊंचाई कितना है 10.8 है। तो 2 से जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। अब देखिए 25 को जब 5.4 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का क्षेत्रफल पूछा था। तो 135 हो जाएगा। इसको आप लोग जब 25 से 5.4 को गुना कीजिएगा, ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग इतना ही आएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 135, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन कितना होता है बताइए, गोला का आयतन कितना होता है। तो याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का आयतन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ग चिन्ह का मान होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मान कितना होता है बाबू, तो याद रखिएगा वर्ग चिन्ह के लिए होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उच्चतम सीमा बटा न्यूनतम सीमा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला गया कि यदि 5 परीक्षणों में x+2 x+4 x+6 तथा x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो किस तरह से करना, माध्य दिया गया यानी 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देना है। तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 कर देना है। और कितना संख्या परीक्षण तो 5 है। तो इसको जब इससे गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 11 5 55। हम डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग 55 को लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे 55 को लिख देते हैं बाबू। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 5 को हम इधर भेज के डायरेक्टली 55 को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 20 को जब इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 35 इक्वल टू 5x हो जाएगा और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू में पूछा था तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू, तो 7 देखिए किस में है, तो 7 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन सा नहीं होता, तो रेंज नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता। बताइए निम्नलिखित में से किसका जो मान है वो आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता, यानी इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो किसका नहीं कर सकते, तो माध्य एक ऐसा वैल्यू है जिसका हम लोग ग्राफिकली नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको हमेशा थ्योरेटिकली निकाला जाता है माध्य को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि संचयी बारंबारता, क्या बोला गया बाबू कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग करके किसका निर्धारण में होता है। संचयी बारंबारता का